हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्शन। गाइस, हम लोग जेटेट 2016 का पर्यावरण का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन डी, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन ए, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। ऑप्शन बी, स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन सी, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। ऑप्शन डी, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। स्कूल के बैग का कम वजन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और गाइस, आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन डी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। इसका आंसर क्या होगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बाला का पूरा रूप क्या है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन ए, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बी, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। सी, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। डी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका आंसर दिखाइए, बताइए गाइस। और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों आंसर दे इसका। तो चलिए समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से अस्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन डी, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। और गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक शेयर कर दे आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, जो और ओनली स्टडी वाले ग्रुप्स में कीजिएगा गाइस। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए, अंधविश्वास। बी, मिथक। सी, वैज्ञानिक तथ्य। डी, रूढ़िबद्ध धारणा। तो बताइए। हमेशा बोला जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, भी है ये गाइस। ये देखिए आएगा जेटेट एग्जाम में। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। रूढ़िबद्ध धारणा है।
रूढ़िवादी है, परंपरा से चलती आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये लोग भी, आज की महिलाएं पुरुषों से कोई कमज़ोर नहीं है, पहले की धारणाएं हैं, मतलब रूढ़िवादी हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, बी पूर्व और पश्चिम, सी पश्चिम और पूर्व, डी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर दीजिए। बिहार से मैपिंग करना है आपको गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। देखिए गाइस, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्शन बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि बिहार तो पूर्व में है, तो इधर से हल्का पड़ेगा तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और गोवा देखिए यहाँ पे है गाइस, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन बी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन डी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। गाइस इसका आंसर दीजिए, और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े और उसके बाद आंसर दे गाइस। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? सबसे धीमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए ग्राफिक कौशल, बी दिशात्मक कौशल, सी चित्रण कौशल, डी स्थितीय कौशल। इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चित्रण कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम चर्चा के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? ऑप्शन ए एनसीएफ 1975, ऑप्शन बी एनसीएफ 2005, ऑप्शन सी एनसीएफ 1988, ऑप्शन डी एनसीएफ 2000 ईस्वी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एनसीएफ 2000 के तहत पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो गाइस इसका देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी होगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। देखिए, भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लगभग पहाड़ी इलाका और पठारी इलाका है, इसीलिए यहाँ पे स्थानांतरित कृषि होती है। इसको झूम खेती भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ऑप्शन बी बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन सी यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ऑप्शन डी जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए? इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए? बी होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये गलत बात है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन ए जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ये सभी। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। देखिए, ग्रीन हाउसेस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है और जलवाष्प भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन ए ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है, ऑप्शन सी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ऑप्शन डी ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली मतलब कम होती है। तो कैसे इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभी भी आइए गाइस ये। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सल्फर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, इसी कारण पीलापन पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए पल्लव वंश, बी चोल वंश, सी चालुक्य वंश, डी काकतीय वंश। बताइए गाइस इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, काकतीय वंश ने गोलकुंडा का किला बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा गाइस? बताइए इसका, निकालिए, न्यूमेरिकल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 45 ग्राम होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया 45 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए भार, बी द्रव्यमान, सी गुरुत्वाकर्षण, डी संवेग। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। अदिश राशि कौन है? और सदिश अवदिश तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बी होगा, द्रव्यमान अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाशपूर्ण किरण नहीं गुजर सकती कहलाती है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अपारदर्शी, सी पारभासी, डी पारदर्शी। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब हो गया कि वहां प्रकाश गुजर नहीं सकता, पारदर्शी मतलब कि प्रकाश आर पार हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? बताइए गाइस इसका। ऑप्शन ए 10 न्यूटन, बी 60 केजी, सी 10 केजी, डी 60 न्यूटन। तो बताइए अगर चंद्रमा की सतह पर 10 केजी भार है तो पृथ्वी की सतह पर कितना भार होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सी होगा गाइस, 10 केजी होगा। क्योंकि देखिए भार चेंज होते हैं, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगर चंद्रमा पर द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पे ही द्रव्यमान क्या होगा? 10 केजी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलय की विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए भार, बी दाब, सी तापमान, डी सतह क्षेत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तापमान पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन ए बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन बी कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन सी समूह चर्चा, डी पोस्टर बनाना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ये पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, ऑप्शन बी इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ऑप्शन सी इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ऑप्शन डी इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुना है। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समय का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन ए मानववादी दृष्टिकोण, बी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सी अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, डी अन्वेषण दृष्टिकोण। तो गाइस बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण अपना इसे सही की, क्योंकि अन्वेषण मतलब क्या होता है? जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का साधन है क्योंकि ऑप्शन ए कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन बी यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन सी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। ऑप्शन डी यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या से बाहर जाना, बी पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, सी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ऑप्शन डी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका क्या होगा आंसर बताइए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन सी रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका आंसर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ऑप्शन ए श्याम पट का उपयोग, बी चित्र पढ़ना, सी फील्ड भ्रमण, डी ये सभी। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी ईवीएस कक्षा की गतिविधियां हैं, श्याम पट का उपयोग, चित्र पढ़ना और फील्ड भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन ए विषयगत, बी एकीकृत, सी समावेशी, डी ये सभी। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम पुस्तकों की बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन ए कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी कि यह एक अवैध कार्य है। ऑप्शन सी सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग बने रहे और खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ें। ओके गाइस। और देखिए जेटेट का एग्जाम आप लोग को सितंबर में लेगा, तब तक आप लोग कमर कस लीजिए और दुगने तिगने तरीके से मेहनत करें। ओके गाइस।